अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का इंतजार देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु कर रहे हैं और सभी को उम्मीद ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वास है कि राम नगरी में बेहद अलौकिक और अद्भुत मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसके लिए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जी जान से जुटा हुआ है। राम मंदिर के हर हिस्से, हर कोने को बेहतरीन बनाने के लिए देश भर से बेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी मकसद के साथ महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 1855 क्यूबिक फीट सागौन की लकड़ियां मंगाई गई हैं, जिसका इस्तेमाल मुख्य द्वार से लेकर के चौखट निर्माण के लिए किया जाएगा। राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से जारी है। अगले साल जनवरी तक राम मंदिर निर्माण के साथ ही गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित करने के संकेत पहले ही दिए जा चुके हैं। साथ ही पूरे राम मंदिर को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए निर्माण समिति हर संभव कोशिश में जुटी है। पहले रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से शालिग्राम पत्थर मंगाए गए और अब मंदिर में इस्तेमाल के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जंगल में पाई जाने वाली सागौन की खास लकड़ियां अयोध्या मंगाई जा रही हैं। इन लकड़ियों को देश भर में सबसे अव्वल दर्जे का कहा जाता है, जो 1000 साल तक भी खराब नहीं होती है। यही वजह है कि राम मंदिर के मुख्य द्वार समेत अंदरूनी दरवाजों, खिड़कियों और चौखट के लिए इन्हीं सागौन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए चंद्रपुर से सागौन की लकड़ी जा रही है। दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ जो बनेगा वो चंद्रपुर और गढ़चिरौली में मिलने वाले अव्वल दर्जे के सागौन की लकड़ियों का बनाया जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर लिख भी दिया गया है अयोध्या राम मंदिर के लिए। ये जो सैंपल रखे गए हैं ये करीब 20 से 25 जो है क्यूबिक फीट इस वक्त लकड़ियाँ यहाँ पे हैं, लेकिन 1855 क्यूबिक फीट की डिमांड फिलहाल पहले खेप में की गई है, जिसके जो है यहाँ से भेजने की तैयारी पूरी तरह से जोर शोर से की जा रही है। मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जाने के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर की इन लकड़ियों का चुनाव लंबे रिसर्च के बाद किया गया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान से पूछा था कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी कहां से मिल सकती है। संस्थान ने चंद्रपुर में पाई जाने वाली लकड़ी को भारत में सबसे बेहतरीन बताया, जिसके बाद इस लकड़ी को चुना गया। इस लकड़ी को मतलब सेंट्रल प्रोवेंस टीक बोला जाता है, जो मध्य प्रांत का सागवान जो इसे बोला जाता है। तो इसमें सबसे पैटर्न जो है उसका जो रिंग पैटर्न होता है और उसकी जो स्मूथनेस जो होती है वो सबसे अव्वल दर्जा की मानी जाती है सब लकड़ियों में से। और इसका जो ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन जो है, कलर जो आता है पैटर्न, वो भी बहुत अच्छा होता है। और उसका जो शाइनिंग होता है वो पॉलिश के बाद बहुत ही अच्छा मिलता है। उसके बाद इसका ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस पे टर्माइट और बोरर अटैक नहीं लगते। 500,000 साल के लिए जो चीज़ें बनाते हैं तो लोग इसलिए उन चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा की बिल्डिंग में भी इन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रपुर में इन लकड़ियों को काटने चीरने का काम अंतिम चरण में है, जिसके बाद चंद्रपुर से इन लकड़ियों को पहले गुजरात और हैदराबाद भेजा जाएगा, जहां इनकी नक्काशी की जाएगी। संसद भवन का निर्माण किया गया, उसके लिए भी यहाँ से ही मतलब इसी डेपो से, जो FDCM का ये डेपो है, यहाँ से ही लकड़ी का चुनाव किया गया है। और यहाँ से ही पूरा मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा जो सागवान संसद भवन के निर्माण में यूज किया गया है तो वो भी यहाँ से ही यूज किया गया। यहाँ से पहले तो इसका जो वाटर कंटेंट है, लकड़ी में वाटर कंटेंट होता है, उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, इसलिए वहाँ से वो सीजनिंग करेंगे नागपुर में। और उसके बाद उनके गुजरात और जो हैदराबाद है वहाँ पे उसका कार्विंग किया जाएगा, नक्काशी करने के लिए भेजा जाएगा। फिर उसके बाद नक्काशी करने के बाद वो जो हैंडमेड रहेगी, उसके बाद यहाँ से फिर वहाँ से वो अयोध्या के लिए भेजेंगे। यस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में राम मंदिर के लिए इस्तेमाल में आने वाली इन लकड़ियों को काटने चीरने का काम लंबे समय से जारी है। इस काम में जुटे मजदूर भी ये सोचकर बेहद खुश हैं कि चंद्रपुर की लकड़ियां श्री राम मंदिर का हिस्सा बनेंगी। भावना तो बहुत अच्छी है सर, इस बात की क्या हम जो काम कर रहे हैं मंदिर के लिए, यहाँ से जो माल भेज रहे हैं, आज हमारी आने वाली 10 पीढ़ी भी याद रखेंगी। आज हमारी आने वाली 10 पीढ़ी याद रखेंगी इस बात को, क्या हमारे किसी पूर्वज ने इस मंदिर के लिए कुछ योगदान दिया है। बहुत खुश है हम लकड़ा काट के, हम तो जा नहीं सकते, लेकिन यही से हमारा दर्शन हो गया। इन लकड़ियों का इस्तेमाल मंदिर के मुख्य द्वार, अंदरूनी द्वार, खिड़कियों और चौखट के अलावा दूसरी जगहों पर भी किया जाएगा। खास बात यह है कि इन लकड़ियों को उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए यूपी सरकार के कई मंत्री भी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। अभी तो 1855 क्यूबिक फुट
मैंने तभी मीटर कहा, क्यूबिक फुट ये भेजी जा रही है। और ये हमारे लिए भी बड़े प्रेम का, आस्था का और पवित्र भावना का विषय है। ये भेजते समय हमको मंदिर ट्रस्ट ने भी कहा कि बड़े पवित्र भावना से लकड़ी वहाँ जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारे आस्था का विषय है। मुझे याद है 6 दिसंबर को कार सेवा के लिए मैं भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ कार सेवक के रूप में गया था। और आज एक कार सेवक से वन मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री के नाते ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ चंद्रपुर कर जनता को। देश दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों की आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए यूं तो अगले साल जनवरी तक का वक्त तय किया गया है, मगर भक्तों के साथ साथ मंदिर निर्माण में जुटे कारीगरों का जोश बता रहा है कि रामलला का मंदिर समय से पहले ही तैयार हो जाएगा। कुछ दिनों में ये लकड़ी अयोध्या पहुंचेगी और राम मंदिर का निर्माण पुरजोर तरीके से जैसा चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। कैमरा पर्सन सागर के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, चंद्रपुर। जी न्यूज़।